मीता आज भी उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी बाबूजी समोसे और जलेबियां लेकर आए और प्यार से अपनी लाडो को पुकार कर बोले, मीतू, देख मैं तेरे पसंद की जलेबियां और समोसे लेकर आया हूँ। बस बेटी, फटाफट चाय बना ला, सब मिलकर खाते हैं। मीता के पिता गिरधारी जी आज अपनी बेटी की उदासी दूर करना चाहते थे, इसलिए अपनी बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। पर मीता हमेशा की तरह चहकती हुई दौड़कर नहीं आई। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और अपने पिता से समोसा और जलेबी का पैकेट लेकर रसोई में चली गई। सबके लिए मीता की यह हरकत अप्रत्याशित थी। यही मीता शादी के पहले इतना चहकती रहती थी और समोसे और जलेबी देखकर तो नाचने ही लग जाती थी। फटाफट अदरक कूट के चाय बना लाती और सबको बुला लेती। फिर तीनों भाई बहन और माता पिता सब मिलकर चाय और समोसे जलेबी का लुत्फ उठाते। पर आज सब कुछ बदला बदला सा था। पग फेरे के बाद यह कोई चौथी बार मीता मायके आई थी। इस बार जब से वह ससुराल से आई थी, बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी। क्या बात है मीतू, तू इस बार जब से ससुराल से आई है उदास रहती है। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ कल्याणी जी ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की ठा लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। चंचल बातूनी बिटिया ससुराल से खामोश होकर आए तो माँ का चिंता होना स्वाभाविक है। पापा, माँ, नीता हो या भैया हो, घर में हर कोई पूछता कि मीता, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो, क्या बात है? लेकिन मीता सबकी बात को टाल जाती थी। 4 दिन हो गए थे उसे ससुराल से आए हुए। इस बीच ना तो सास ससुर और नंदों का कोई फोन नहीं आया था। हाँ, पति का फोन जरूर एक बार आता था, पर मीता फिर भी उदास थी। चौथे दिन जब मीता बिल्कुल उदास होकर छत पर बैठी थी, तब उसकी माँ कल्याणी जी 2 कप चाय लेकर वहां पहुंची और कोशिश करने लगी कि बेटी के हृदय के था ले सकें। तू इतना उदास मत रहा कर बच्चे, बता तो सही क्या बात है। उनके इतना कहते ही मीता छोटी बच्ची की तरह उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। अरे क्या हुआ बेटा? अब मीता से नहीं रहा गया। उसने कहा, माँ, जब से मैं शादी करके उस घर गई हूँ, मुझे लगता है उस घर में कोई मुझसे खुश नहीं है। ना तो मैं अच्छे से चाय बना पाती हूँ और ना खाना बना पाती हूँ। ऊपर से किसी को मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता। मैं जब सफाई करती हूँ किसी को पसंद नहीं आता। वो रोज के कपड़े भी आयरन करते हैं, जबकि मैं संडे के संडे करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जिसमें मुझसे गलती हो जाती है। मेरी तरफ से ही सब गड़बड़ होता है। बेटा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? शादी की शुरुआत में सभी लड़कियों को यह सब सहना पड़ता है। काम करने की आदत नहीं होने की वजह से जब अचानक काम करना पड़ता है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम इसकी परवाह मत करो। कल्याणी जी ने अपनी बेटी की बात पर मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हर नए घर में सेटल होने में टाइम लगता है। कोई भी चीज एक बार में सही नहीं हो जाती। तुम थोड़ा समय तो दो। तुम्हें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा समय दो बेटा। थोड़ा उन लोगों को भी समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सब तो मैं सही कर लूँगी माँ, लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ उनमें मेरी नंदें मिनमेख निकालती हैं और कभी कभी सास मेरी प्रशंसा करने भी लग जाती हैं तो मेरी दोनों नंदें आकांक्षा और अंकिता मेरी शिकायत करने लग जाती है।
और कभी जो थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर सास की गुस्से की आग में घी डालने का काम करती हैं। यह बात भी बहुत बड़ी नहीं है मेरी बच्ची। जब तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगी तब कोई तुम्हारी चुगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे काम में कोई कमी निकाल ही नहीं पाएगा। क्या माँ तुम सही कह रही हो? क्या ऐसा सच में हो पाएगा? क्योंकि जब सास मुझे डांटती है या भला बुरा कहती है तो मैं देखती हूँ निशान का भी मुंह बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार मेरी गलतियाँ सामने आने से निशान का प्यार मेरे लिए कम हो जाए। मैं उसका प्यार नहीं खोना चाहती माँ। मैं उस घर में अपने पति के प्यार के सहारे ही तो हूँ। अगर मेरी इतनी गलतियाँ देखकर वह भी मुझसे नफरत करने लगेगा तब मैं कैसे जीऊंगी? कहकर और जोर से रोने लगी मीता। वैसे तो कल्याणी जी से अपनी बेटी का रोना नहीं देखा जा रहा था, लेकिन उसे समझाना भी जरूरी था। इसलिए बिना भावुक हुए स्वर को संयत रखते हुए मीता के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी। देखो मीता बेटा, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी काम में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इस पर दुखी होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम अभी अनाड़ी हो, उस घर के नियम कानून भी नहीं जानती और रसोई के गुण भी नहीं जानती। तो बेहतर है कि घर के जो काम तुम्हें नहीं आते या फिर जो नियम कानून नहीं समझ में आते वह सब अपनी सास से पूछ लिया करो, क्योंकि वह घर की मुखिया हैं और बड़ी हैं। जब कोई बड़ा होता है और उन्हें उनके बड़प्पन का एहसास कराया जाता है, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, तब वह भी अपने आप के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और छोटों के साथ खराब व्यवहार नहीं करते। जब तुम्हारी सास को यह लगेगा कि तुम उनकी जगह नहीं ले रही हो, बल्कि उनसे बेटी की तरह सब कुछ पूछकर काम कर रही हो और घर उनके अनुसार अभी भी चल रहा है, तब उनका डरा हुआ मन तुम्हारे प्रति प्रेम और अपनेपन से भरना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? नीता ने बड़ी उलझन भरी निगाह से माँ को देखकर पूछा। बेटा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि अपनी सास को पर्याप्त सम्मान दो। वह बुजुर्ग है तो उन्हें बड़प्पन दो और घर के महत्वपूर्ण निर्णय अपनी सास से पूछकर लिया करो। इससे उन्हें तुम पर गुस्सा भी नहीं आएगा और उनका विश्वास तुम पर जमेगा। वह तो फिर भी ठीक है माँ, वह कभी डांटती है तो कभी कभी प्यार भी करती हैं, पर यह जो दोनों नंदे हैं ना, यह दोनों एकदम जासूस की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। इनका क्या करूं? अभी अभी तो कहा था ना मैंने बेटा कि बड़ों को सम्मान देने के साथ छोटों को प्यार दिया जाता है, तो तुम्हें दोनों नंदों को प्यार देना होगा। अपने किसी किसी काम में इन्हें भी शामिल किया करो और साथ ही तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह घर की बेटियां हैं और भाभी के आने से इन्हें लगता है कि इनकी जगह छीनने वाली है, इसलिए वह तुमसे ऐसा व्यवहार कर रही हैं। वह जब यह देखेंगी कि तुम उन दोनों को भी प्यार कर रही हो और उसके भैया को उनसे नहीं छीन रही हो, तब वह दोनों तुम्हारी चुगली नहीं किया करेंगी और तुम पर विश्वास करने लगेंगी और उनको तुमसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल घर की बेटियां जब देखती हैं कि भाभी आ गई है और भैया बदल रहा है, फिर उन्हें अपने भाई का स्वाभाविक प्रेम और लगाव खत्म होता हुआ दिखता है, तो इसी से असुरक्षित होकर और दुखी होकर वह अपनी भाभी की चुगली और शिकायत करने लग जाती हैं। ओ माँ, तो यह बात है आकांक्षा और अंकिता के मुझसे नाराज होने की। मुझे लगता था कि मैं ही बुरी हूँ, मुझे काम नहीं आता और मैं फूहड़ हूँ, इसलिए वह दोनों सास के गुस्से में आग का काम करती हैं। मीता ने मासूमियत से कहा तो उसकी माँ को अपनी भोली बिटिया पर बहुत ही प्यार आया।
उन्होंने मीता का माथा चूमते हुए आगे कहा, देख मेरी लाडो, तुम ऐसी गलती मत करना जैसी गलतियां लगभग हर नवविवाहिता करती है। जैसे कि तुम लोग कहीं भी घूमने जाओ तो तुम्हें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा कि कभी कभी उनको भी साथ लेकर जाओ। कभी तुम और निशान बाजार, हाट या कहीं और जाओ तो अपनी नंदों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर आओ। हो सके तो सास ससुर के लिए भी कोई उनके काम का कोई सामान लेकर आया करो। इससे घर में सब प्रसन्न होंगे और तुम्हें बहुत दिल खोलकर अपनाएंगे और नंदे तुम्हारी चुगली तुम्हारी सास से करना छोड़ देंगी और तुम्हारी बुराई भी नहीं किया करेंगी। दोनों छोटी नंदों को अपनी छोटी बहनों की तरह प्यार दो, फिर देखना पूरा परिवार एक सूत्र में बंध जाएगा और तुम्हें वह लोग बाहर से आए हुए नहीं समझेंगे बल्कि अपने ही परिवार का एक अंग समझेंगे। और अगर कभी सास डांटेगी भी तो सिर झुकाकर सुन लिया करना, वह बड़ी हैं, तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगी। जब दोनों ननद को तुम प्यार करोगी तो वह दोनों भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगी और सास के गुस्से में तुम्हारी चुगली नहीं करेंगी। वाह माँ, यह तो तुमने मुझे बहुत ही अच्छा टिप्स दिया है। अब तो मैं ससुराल में सबको खुश रखूंगी और चाहे मैं कैसा भी खाना बनाऊं, सबको पसंद आएगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे। मीता उछलकर बच्चों की तरह ताली बजाकर बोली। तब तक उसके पापा गिरधारी जी भी आ चुके थे और छोटी बहन और भाई नीता और नितेश भी बैठक में आकर बैठ गए थे। जब माँ नीता को और भी गंभीर बात समझा रही थी, कल्याणी जी ने अब गंभीर होकर कहा, ऐसा नहीं है बेटा, जब तुम अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो लोग ना तो तुम्हारी तारीफ करेंगे और ना ही तुम्हें पसंद करेंगे। घर गृहस्थी की कुछ गूढ़ बातें तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तभी तुम एक परफेक्ट बहू बनोगी। याद रखो, कामकाजी हो या घरेलू हो, घर का काम आना ही चाहिए और घर का काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। स्त्री को गृहिणी या गृहलक्ष्मी कहलाने में खुद अपने प्रति सम्मान की भावना आनी चाहिए। कोई भी मन में अपने आप को कमतर समझने की भावना नहीं होनी चाहिए। घर संभालना और रिश्तों को संभालना कोई छोटा काम नहीं है। आज मीता अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की भी पूरी कोशिश कर रही थी। कल्याणी जी को भी पता था कि मीता एक दिन में सब कुछ नहीं सीख जाएगी, कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। बस धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी के कामों में पारंगत होकर ससुराल की बागडोर संभालनी होगी और रिश्तों को निभाते निभाते खुद को साबित करना होगा, तभी उसे सबकी इज्जत और प्यार मिलेगा। पहल अगर मीता करेगी तो उसके ससुराल वाले भी उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे प्यार जरूर करने लगेंगे। इस तरह एक हंसते खेलते परिवार का निर्माण करने में घर की बहू मीता का भी अहम योगदान होगा। अब धीरे धीरे कल्याणी जी मीता को रोज थोड़ा रसोई का काम सिखाती, थोड़ा घर संभालना सिखाती। कुछ दिनों में उनकी लाडली बिटिया में काफी बदलाव आ गया था। अब उसकी सोच भी बदल रही थी। एक दिन उसके पति निशांत का फोन आया तो मीता ने बहुत हुलस कर फोन उठाया और खिलखिलाते हुए बोली, आज मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मम्मी जी और आकांक्षा अंकिता कैसी हैं? उनकी भी याद आती है। जब से यहाँ आई हो उन्होंने तो कोई फोन ही नहीं किया। अब निशांत थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मम्मी और दोनों बहनें तुम्हें बहुत याद करती हैं। उस दिन शाम को मीता के पास उसकी सास का फोन आया और दोनों नंदों ने भी उससे खूब बातें की और उसे जल्दी आने को भी कहा। उनसे बात करके मीता एकदम खुशी से गदगद हो गई। इसके ठीक 2 दिन बाद निशांत का फोन आया कि वह उसको लिवाने आ रहा है।
माँ की सीख सच में बहुत काम आई थी कि पति के साथ घर में पूरे परिवार को अपनाओ। वह उत्साह से ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी। अब उसे शादी के बाद अपनी नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। उसे अब इस नई जिम्मेदारी में मिठास के रूप में पति का प्यार का अनुभव हो रहा था, जो उसके मायके आने पर उसे इतना याद कर रहा था और जब तब उसे फोन करता रहता था। मीता समझ रही थी कि हर लड़की को शादी के बाद अब 2 घरों में 2 भाग में जिंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी जिंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी जरूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस यह मंत्र याद रखने की जरूरत है। बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।